नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दो स्पेशल टैग्स सब एंड सब के बारे में। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं एक्चुअली सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की। तो मैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का मतलब काफी क्लियर है। इनफैक्ट काफी सारे जो जेईई स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट करेंगे, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने शायद सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट उतने नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो बचपन में देखे होंगे, बायोलॉजी की बुक्स में देखे होंगे, फिजिक्स की बुक में देखे होंगे। पर यूजुअली हम मैथ अगर पढ़ते थे बचपन में भी, तो वहां पर ऐसे कुछ फॉर्मूले हमें दिखाई देते थे जिसमें हम लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a स्क्वायर, या c स्क्वायर, या 24 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये स्क्वायर के लिए हम 2 लिखते थे ऊपर, इसको पावर भी बोला जाता है मैथ के अंदर। तो ये जो 2 लिखते थे ये थोड़ा सा छोटा होता था साइज में, और हमारे मेन नंबर से ऊपर की तरफ आता था। यानी अगर मैं a प्लस बी थोड़े बड़े साइज का लिखती हूँ तो 2 हमेशा a और b से साइज में छोटा होने वाला है। एंड 2 क्या होते हैं, पावर क्या होती है, हमेशा नंबर के ऊपर जाती है। तो इस तरीके के नंबर्स या इस तरीके की चीजें जो साइज में थोड़ी सी छोटी हो और मेरे मेन कंटेंट से ऊपर की तरफ आए, इसको हम टेक्निकल टर्म्स में एक सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर यानी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। सुपर यानी जो ऊपर आता है एंड साइज में छोटा होता है। अब जैसे सुपरस्क्रिप्ट साइज में छोटी होती है एंड ऊपर आती है, वैसे ही इसका एक दूसरा वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट साइज में छोटी होती है बट नीचे आती है मेन कंटेंट से। जैसे एग्जांपल के लिए हम काफी सारे फॉर्मूले पढ़ते थे साइंस के अंदर, बचपन में हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। तो इसमें क्या होता था, ये जो नंबर्स हैं ये छोटे होते हैं मेन कंटेंट से, एंड ये 6 इस C से छोटा होगा। अगर यहाँ पर मुझे 6 लिखना हो वो बड़ा आएगा, जबकि ये वाला 6 थोड़ा सा छोटा होगा। अगर मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, केमिकल फॉर्मूला, तो O2 होगा जिसमें 2 इस O के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है और नीचे की तरफ आता है। वाटर का फॉर्मूला लिखूं तो उसमें H2O आएगा जिसमें 2 H और O से छोटा होगा। तो जब भी हमें ऐसे कंटेंट लिखने होते हैं जिसमें हमारा साइज टेक्स्ट का छोटा होता है और वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कह देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट को लिखने के लिए मान लेते हैं मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है, तो सुपरस्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम SUP टैग का यूज करते हैं। ये टैग कुछ इस तरीके से होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग हो गया, मेरा क्लोजिंग टैग हो गया, और बीच में जिस भी नंबर को या जिस भी कंटेंट को मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है उसको हम लिख रहे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा A, उसके बाद SUP टैग के अंदर मैंने 2 लिखा, तो मेरे आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में A तो बड़ा आएगा इस तरीके से, पर ये जो 2 है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा एंड छोटा आएगा। वहीं पर सबस्क्रिप्ट की बात करें तो मान लेते हैं मैंने H2O लिखा, तो यहाँ पर ये 2 मेरे नॉर्मल H से थोड़ा सा छोटा है साइज में। और अगर मुझे HTML के अंदर H2O लिखना है तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें ये मेरा H एक नॉर्मल साइज का एलिमेंट है, मेरा O भी एक नॉर्मल साइज का एलिमेंट है, और ये 2 आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा साइज में छोटा और नीचे की तरफ। तो इस तरीके से H2O प्रिंट होगा मेरी स्क्रीन पर। इसको एक बार कोड में भी लिख लेते हैं। मैं एक हेडिंग टैग बना लेती हूँ, इसके अंदर मैं लिखने वाली हूँ A स्क्वायर। तो मैंने पहले लिखा A, इसके अंदर ही मैं नेक्स्ट करके अपना सुपर टैग बनाऊंगी विच इज 2। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार रन। तो कुछ इस तरीके से होगा जिसमें A पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है, तो इसको दोबारा कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये मेरा A स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से सिमिलर वे में मैं H2O भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी H और साथ में मैं सबस्क्रिप्ट वाला टैग लगाऊंगी जिसमें मैं लिखूंगी H2 एंड यहाँ पर O। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो इस तरीके से H2O डिस्प्ले होगा मेरी स्क्रीन पर। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो मेरा H1 है और ये जो मेरा SUP है, या H1 मेरा मेन टैग है जिसके अंदर ये SUP सब वाला जो टैग है ये नेस्टेड है। नेस्टेड टैग्स के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर रखी है। वो टैग जो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, तो H1 के अंदर सब आया है तो सब वाला टैग नेस्टेड है H1 टैग के अंदर। और अगर इनका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन करें तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो ऊपर होता है या जो बाहर की तरफ होता है उसको हम पेरेंट कह देते हैं, जो अंदर की तरफ होता है उसको हम चाइल्ड कह देते हैं। तो मेरा H1 टैग यहाँ पर पेरेंट वाले रिलेशनशिप में है और मेरा सब टैग उसके चाइल्ड वाले रिलेशन में। और सब के अंदर भी कोई और टैग होता, यानी इस 2 को अगर मुझे इटैलिक बनाना होता या इस 2 को अगर मैं अंडरलाइन करना चाहती, तो इस तरीके से इस 2 को हटाकर मैं यहाँ पर लिख देती। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो H2O तो आया, 2 मेरा सबस्क्रिप्ट भी बन गया, पर 2 साथ के साथ अंडरलाइन भी हो गया। तो ये मेरा बाहर की तरफ पेरेंट है, उसका चाइल्ड है सब, और सबका भी एक और चाइल्ड है जिसका नाम है अंडरलाइन टैग। तो इस तरीके से नेस्टिंग होती है HTML के अंदर, जिसको हम रियल लाइफ में बहुत बार देख रहे होंगे।